गालियां अपशब्द जो भी उसके लिए कहा जाए एक सामाजिक तंत्र की खिड़की तो हैं और जिस समाज में वो गालियां उपयोग की जा रही हैं उसकी सत्ता, उसकी वर्ग संरचना, है ना, उसकी हिंसा, उसकी कुंठा, उसका हास्य, सबके बारे में कुछ कुछ जानकारियां देती है। तो गाली मतलब हथियार भी है, गाली आनंद भी है। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो कई तरह के विरोधाभासों का समुच्चय है। क्या ठीक एक बात है। विविड कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है गाली। इसलिए कोई एक परिभाषा नहीं है। मतलब आप ये नहीं, मतलब इसको इस वाक्य में नहीं कहा जा सकता कि मैं गालियां पसंद करता हूं या मैं गालियां नापसंद करता हूं, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिन सड़कों से गुजरते हैं, वहाँ गालियों के स्वर आपके दोनों तरफ से हाँ, उछल रहे हैं। तो पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं है। आप आम और नारंगी, अमरूद प्रकृति में मौजूद हैं, आप पसंद करें या ना करें। तो ये एक है कि मतलब बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इसमें। नहीं, पर मैंने तो अपने गालियों बच्चों का को हमेशा मतलब गाली के मामले में कहा है कि सीख लो। दो, किसी को मत देना, बस दोस्तों के साथ दो। हाँ, और गालियां आप किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में कितनी सहजता से देते हैं, ये आपकी तरबियत की ओर तो इशारा कर ही देता है हाँ, कि आप किस घर में, किस समाज में पले बड़े हैं। अपने से कमजोर को मत दो, हम्म, दोस्तों के बीच में तो क्या परेशानी है, बिल्कुल। सहज रहने के लिए। उच्चारण करो मतलब। हाँ, मतलब मैं तो यही रियाज करते रहो अपने घर में। नहीं, रियाज नहीं करते रहो, मेरे सामने तो क्या ही रियाज करेंगे। हालांकि एक बार मैंने गलती से सुन लिया था तो मुझे लगा कि ठीक है, फ्लो तो अच्छा है। अब वाला जनरेशन है वो गाली पे नहीं जा रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे घर में देखा सुधार। पहले तो हमारे घर में जैसे ज्वाइंट फैमिली होती थी, हमारे 8 चाचा, और समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी फैमिली। तो शाम में जैसे बैठे हैं तो वो बड़ा फलाना है, तो चाचा अरे नहीं फलाना, तो फलाने का फलाना है। तो चाची वगैरह बैठी, हम लोग बैठे तो बहुत नॉर्मल होता था। 3-4 गालियाँ ही होती जो एक्सेप्ट हमने कर लिया था कि ये नॉर्मल है। वो धीरे धीरे अब खत्म हुआ है। अब वो नहीं, वो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि घर के बड़े लोग घर के अंदर एक साथ गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब उसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर के बच्चे गाली नहीं सीख रहे हैं। हाँ, वो कम दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, परिवार के अंदर नहीं हो तो अच्छा है। दोस्तों के बीच की चीज़ है। जैसे बनारस में कुछ गाली, या ईस्टर्न पे जहाँ से हम आते हैं, सोनभद्र वगैरह में, वहाँ पे 2-3 गाली नहीं मानी। दिल्ली में एक गाली है जिसको गाली नहीं मानते, बाप बेटे को बोल देता है, बेटा माँ को बोल देता है। वो तकिया कलाम बन गया उसका हर चीज़ में। जा रहा था ये हो गया, मैं जा रहा था ये हो गया, वो गाली लगा रहा है। तो डिपेंड करता है कि गाली आप कैसे, मतलब वो इतनी आदत में शुमार हो जाता है कि उन्हें मालूम ही नहीं होती मैंने गाली कहाँ दी। बिल्कुल वो फिलर होता है, जैसे जॉन सा है ना कि बोलते हैं जॉनसन ना से, वैसे उनके लिए वो फिलर वर्ड है कि जहाँ पे भी वो अटकते हैं वो तकिया कलाम है उनका, शब्द डाल देते हैं उसमें ताकि उनका प्रवाह बना रहे। जो हताशा से निकलती है गाली, पता नहीं है, या क्रोध से, जो मैं या नताशा से तो मुझे याद है क्रिकेट हम लोग खेलते थे और कैच छूटता था तो कुछ लड़कों ने ओह शिट बोलना शुरू किया कैच छूटने पर। वो तो अंग्रेज टाइप के बच्चे नहीं, मतलब अंग्रेज नहीं थे हम लोग, पर ये लगा कि ये बोला जाता है। हाँ, तो उस प्रोसेस में आ गए थे, अंग्रेज होने के प्रोसेस में। तो उसमें जब कुछ ऐसे लड़कों ने भी शुरू कर दिया उसके बाद, जो अंग्रेजी में जिनका हाथ बहुत तंग था, वो शायद उन स्कूलों में भी नहीं जाते थे जिनमें हम जाते थे, तो वो ओ सेट बोलने लगे। ओ सेट, मैं उनमें सेट ओ सेट यार, है ना, कैच छूट गया। और आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ। अभी भी हताशा का कुछ होता है ना, कुछ भूल गया, टैक्सी में वो भूल गया था मेरा दोस्त कुछ अपने कैब में, ओ सेट, मैंने कहा अभी तुम्हारा गया नहीं है। ये भाषा सीखने में क्या होता है, जैसे पहले हम बोलते थे अच्छा, फिर पता लगा ओके बोलना होता है। हाँ, तो हमारे हरियाणवी दोस्त कहीं क्या बोलते हैं, अच्छा तो फिर ओके। तो आज भी चलता है, अच्छा तो फिर ओके। नया सीख लिया, पुराना छूट नहीं रहा। ये अच्छा था, अच्छा तो फिर ओके। ये पूर्ण विराम है। वो हरियाणा का मेरा एक दोस्त था, मैं उसको मतलब उसका फोन आया मेरे पास, और मैं अगर पहली रिंग में उठा लूं तो वो मुझसे फोन पे कहता था जिम भाई ऊपर बैठा था के। हर बार यही कहता था। तो पर ये ओ शिट वाला जो है ना, मतलब ओ सेट वाला जो है, इसके शुद्ध रूप को भी लोग ये, बिकॉज इसमें एफ वर्ड नहीं था, ये घरों में ट्रैवल कर गया। हाँ, जबकि बाहर इसको भी बीप कर दिया जाता है पर डिफरेंट ऑडियंस। पर हमारे यहाँ क्या, वो ये घर में घुस गया और माता पिता भी इसको गाली का दर्जा नहीं मिला। शिट जो है ना, भारत में गाली नहीं है। हाँ, तो शिट गाली नहीं नहीं है, तो
खराब ही शब्द ना क्या है बोलने ना के कि लिए। खराब लोग- है। लोग हिंदी खाना वाला खा रहे होते हैं घर में। भाई हिंदी वाला शब्द ज्यादा खराब लगता है, अंग्रेजी वाला प वाला उतना खराब नहीं लगता है, शिट में और कम पता लगता है, जबकि है तो एक ही बात। हाँ तो हमने उसको प्रवेश दे दिया, और भारत के परिवारों में मैंने देखता हूँ घर के अंदर ये बहुत नॉर्मली बोल हाँ, देते हैं लोग, get your बच्चे भी shit बोल together, देते हैं, हाँ। एंड नोबडी माइंड्स, बिकॉज़ पेरेंट्स को लगता है कि यार वो वाला नहीं बोला ना, हाँ तो ये गाली नहीं है।